नमस्कार, मैं हूं मनोज पन्नू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश का सवाल। भारत में धर्म से जुड़े मुद्दे खूब छाए रहते हैं। इसकी एक खास वजह राजनीतिक फायदा उठाना भी है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जिस राज्य में चुनाव होता है वहां कोई ना कोई धार्मिक मुद्दा उछाल दिया जाता है। देश में पिछले 5 साल के मुद्दों की अगर बात करें तो धर्म से जुड़े प्रमुख विवाद मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम संबंधों, मंदिर मस्जिद दावों और सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े रहे। ये विवाद अक्सर अदालती मामलों और राजनीतिक बहसों के साथ साथ कभी कभी हिंसा में बदल गए। चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा हो, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद हो, मथुरा की शाही ईदगाह का मामला हो, तमाम तरह की बातों के बीच ये मुद्दे विवाद बन गए। संभल की शाही जामा मस्जिद का विवाद हो या फिर हाल फिलहाल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद का मामला हो, हमारे देश में ऐसे मुद्दों की भरमार रहती है। आखिर क्यों ऐसे मुद्दे हमेशा चर्चा का विषय बन जाते हैं? चुनाव से पहले इन मुद्दों को क्यों उछाला जाता है? क्या इन मुद्दों के बिना सियासत नहीं हो सकती है? धर्म संसद में आज इन्हीं मुद्दों पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसकी जड़ तक जानेंगे और जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच बहुत सारे विषय हैं। विषय इस बात को लेकर भी है क्योंकि आपने अभी देखा आने वाले समय में बंगाल का चुनाव है। गीता कुरान पर दांव खेलने की कोशिश की गई है। लगभग 5 महीने बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ममता बनर्जी, टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होने जा रही है। बीजेपी का टीएमसी पर तुष्टीकरण का आरोप है और टीएमसी का बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक की निर्णायक भूमिका है। टीएमसी बीजेपी का हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण पर जोर है और इन्हीं जोर के इर्द गिर्द संभावना तलाश करने की कोशिश की जा रही है। अब आपको 2021 में बंगाल के नतीजे क्या रहे, यह आपको बताने की कोशिश करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सफलता पा नहीं पाई। उसकी सीटें जरूर बढ़ी, लेकिन वो सरकार तक, सत्ता तक नहीं पहुंच पाए और इसलिए वो 89 सीटों पर यानी कि 79 सीटों पर सिमट कर रह गई और टीएमसी को 210 सीटें मिली। ये तब हुआ जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, जिनमें कई मंत्री भी थे, बड़े नाम थे या कहें कि टीएमसी के पिलर थे। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने चेहरे पर, अपने नाम पर, अपनी आवाज पर, अपने मुद्दे पर यह विधानसभा चुनाव लड़ा और 210 सीटों पर उपस्थिति दी। तो क्या 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 यह मान लिया जाए कि अब भारतीय राजनीति में जो चुनाव है वो चुनाव धर्म के आधार पर होंगे, धर्म के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे? इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मुश्ताक मलिक, तहरीक मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षा रिछारिया मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि स्नातक प्रचारक हैं। स्वामी आनंद स्वरूप, हिंदू धर्मगुरु, मेरे साथ मौजूद होंगे और हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर, मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं हर्षा रिछारिया के पास चलूंगा, उनसे ये पूछने की कोशिश करूंगा। हर्षा जी, आप क्या मानती हैं, क्या अब राजनीति धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है? अब क्या चुनाव, चाहे वो विधानसभा का हो या देश का हो, वो मूलभूत मुद्दों से हटकर वो धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द आकर टिक गया है? वो गीता कुरान पर टिक गया है? वो राम और रहीम पर टिक गया है? वो मस्जिद और मंदिर पर टिक गया है? आप क्या मानती हैं? देखिए, अगर हम समय को छोड़ दें, जब से बीजेपी सरकार आई है, उससे पहले आजादी से अभी तक की हम बात करें ना, तो इस देश में राम रहीम का मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि इस देश में सिर्फ और सिर्फ रहीम का मुद्दा था। उन्हीं की भलाई की बात हो रही थी, उन्हीं को आगे बढ़ाने की बात हो रही थी।
हम स्कूल से लेके कॉलेज तक लेके कहीं भी देखें तो सिर्फ और सिर्फ इतिहास में भी हमें यही पढ़ाया गया था कि हुमायूं महान था, अकबर महान था। यही सब हमने पढ़ा है, यही सब हमारे बच्चों को बताया गया है। लेकिन जब सरकार चेंज हुई, हवा चेंज हुई, तब इस देश में हिंदुओं को ये पता चला कि हिंदू भी खुल के राम राम बोल सकता है। हमारा गौरवशाली इतिहास क्या था, ये सब हिंदुओं को धीरे धीरे पता चला और उसको खुलकर अपनाने की उनकी हिम्मत हुई कि हाँ अब हम खुल के बोल सकते हैं। और आज जब हिंदुओं ने खुल के बोला और जब एक सरकार ने उनका पूरा साथ दिया कि हाँ इस देश में, ये देश जो है हमेशा से संतों की भूमि रही है, उस देश में अब जब दूसरे सरकारों ने देखा कि भाई दूसरे धर्म को अब दबाया जा रहा है या उस धर्म को बिल्कुल नकारा जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम खड़े हैं, हम आप ही के साथ लड़के अब ये चुनाव जीतेंगे। और रही बात बंगाल की, तो बंगाल तो अभी बिल्कुल ही अलग राज्य हो गया है भारत से, जहां पे आतंक इतना छा गया है।